हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर में हम स्क्वायर की जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्क्वायर वर्ग जो भी कॉन्सेप्ट हमारे पेपर में हमें देखने को मिलते हैं, मैं सारे यहाँ डिस्कस करूँगा कि एक स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। उसके अंदर इन सर्कल बनेगा या सरकम सर्कल बनेगा या और अदर प्रॉपर्टी, उसका पेरीमीटर, उसका डाया या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये ABCD एक क्या है, वर्ग है। ABCD इज ए वर्ग, इज ए स्क्वायर, ठीक है। उसमें ये साइड इसकी ये वाली ए है, BCA सारी साइड बराबर होती हैं उसकी। उसके बाद क्या है, इसने एक सर्कल ड्रा कर रखा है, तो ये है अंदर की ओर, तो उसकी रेडियस R, और एक बड़ा सर्कल ड्रा कर रखा है जो बाहर की ओर है, उसकी रेडियस हम बड़ा R मान लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दे रखी है कि सभी एरिया, चित्र को अपने माइंड में सेट कर लो। उसमें क्या है, एरिया ऑफ AOB, जिस पे मैं ये डार्क कर रहा हूँ, ये ऐसे, या BOC ऐसे, या COD बनेगा या DOA बनेगा, तो सभी एरिया इक्वल होंगे। एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ BOC, COD और AOD सभी का एरिया बराबर होगा। और वो एरिया क्या होगा, एरिया, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए। तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर का चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है ये, तो सभी का एरिया क्या हो जाएगा, A²/4। जब आप इन चारों का इकट्ठा निकाल के इंटू 4 कर दोगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो A² आ जाएगा, ठीक है। ये तो सभी को पता ही है, बेसिक प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सभी साइड का सम, तो प्री दी या पेरीमीटर क्या है, 4A होगा, सभी को पता है। उसके बाद एरिया, एरिया इसका साइड इंटू साइड होता है, मतलब A इंटू ए, या तो ऐसे कर लो, या कई बार डायगोनल दे रखा होता है तो D²/2। डी क्या है, डायगोनल, क्योंकि डायगोनल क्या होता है इसका, डायगोनल होता है √2a। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके क्या होएगा, 2A² आएगा, और नीचे 2 इसने कर दिया तो यहाँ से क्या है, A² ही निकल आया है। तो डायगोनल दे रखा हो तो D²/2, और साइड दे रखा हो तो A इंटू ए, ठीक है। उसके बाद ये नीचे दे ही रखा है इसका डायामीटर, जो व्यास है वो √2a होगा। उसके बाद इन रेडियस, इन रेडियस का मतलब है जो अंदर सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी ये R = A/2। उसके बाद है जो बाहर सर्कल बना हुआ है उसके लिए क्या है, बड़ा R, तो बड़ा R के लिए क्या होगा, उसकी रेडियस होगी A/√2, ये वाली सर्कम रेडियस। इसको कहते हैं अंत्य त्रिज्या, इसको कहते हैं बाह्य त्रिज्या। उसके बाद यहाँ से रेशो लेंगे, तो रेशो तो आप आसानी से कर सकते हो कि R/R की रेशो क्या होगी, √2/1। और एरिया क्या होता है, एरिया में क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि मीटर स्क्वायर में होता है। तो एरिया ऑफ सरकम सर्कल क्या हो, और एरिया ऑफ इन सर्कल, इसकी रेशो देखेंगे, क्योंकि साइड की रेशो √2:1 है, तो एरिया की रेशो क्या हो जाएगी, 2:1, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर हमें यदि वर्ग के अंदर ऐसे वृत्त बना दिया जाए और फिर से वृत्त के भीतर एक वर्ग बना दिया जाए, देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे अगर आपको हो, एक बाहर वर्ग है, ठीक है, मैं अलग अलग कलर में बता देता हूँ। उसके बाद एक अंदर वर्ग है, ये वर्ग पे टिक कर रहा हूँ। उसके बाद है एक अंदर वर्ग, यहाँ पे 3 वर्ग हैं अलग अलग कलर में, ठीक है। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद है मिडल स्क्वायर, उसके बाद है स्मॉलेस्ट स्क्वायर। तो इस तरह क्या होगा, अगर फिर से वृत्त के भीतर एक वर्ग बना लें तो इसी तरह से बनाते रहें तो क्षेत्रफल आधा होता जाता है। कि जैसे कॉन्सेप्ट देखो, अब ये है, सबसे बड़े का क्या हो जाएगा, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इसने 4 मान लिया, ठीक है, ये बार वाला। उसके अंदर क्या है, तो उसका आधा कर दोगे, 4 का आधा 2 हो जाएगा। उससे अंदर का क्या होगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। उससे भी अंदर और बना होता वर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1 तो 0.5 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे 4 to 1 0.5 तक आधा होता चला जाएगा अगर हम ऐसे वर्ग, उसके बाद फिर वृत्त, फिर वर्ग, फिर वृत्त, फिर वर्ग, फिर वृत्त, तो ऐसे क्या हो जाएगा, एरिया वर्ग का हाफ हाफ होता चला जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड है में क्या है कि अगर आपको
ऐसे दे रखा हो एरिया, यहाँ पे क्या है इस तरह फिगर दे रखा है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये पत्ती टाइप बना हुआ है, तो ए बी सी डी ई एफ सभी का एरिया इक्वल होगा। एरिया जो होगा सभी पत्ती का इक्वल होगा सबका। उसके बाद इस तरह का फिगर है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, इस तरह का फिगर है तो शेडिड एरिया जो ग्रीन पार्ट है इसका क्या होगा, जब इस पार्ट का एरिया क्या होगा इसको आप याद रखना। अगर साइड इसने ए ले रखी है क्योंकि स्क्वायर है तो सारी ही ए होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a² बाय 14, वो होगा शेडिड एरिया का, शेडिड एरिया जो होगा, जो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो 3/14 इंटू a²। ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद है अगर ऐसे कई बार 4 लीफ दे दे स्क्वायर के अंदर, एक लीफ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लीफ, एरिया ऑफ लीफ ये होगा एक का 4/7 a²। अगर ऐसी 4 हों, कई बार ऐसे डायग्राम के अंदर 4 पत्ती दे रखी होती हैं, तो 4/7 a² आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, चारों का आ जाएगा, यानी कि 16/7 a², ये आ जाएगा। एक पर एक का आपको याद होना चाहिए 4/7 a², तो चारों का तभी आएगा। उसके बाद क्या है, ये इसने निकाल के भी दिखा रखा है, लेकिन आपको डायरेक्ट पेपर में याद रखना है, ये पत्ती वाला क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 4/7 a² डायरेक्ट पुट कर देना है। उसके बाद एक साइड स्क्वायर का क्या है कॉन्सेप्ट, ये रह गया, अगर साइड ऑफ स्क्वायर ए है, इसने दे ही रखा है यहाँ पे, एक मिनट, तो ये साइड ऑफ स्क्वायर ए है, ये मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी ए ही होगी, ठीक है। इसने क्या है ऐसे एक चाप लगाई है, यहाँ से ये फिगर को समझा देता हूँ, यहाँ से ये लगाई है, ये है, इनके यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल यहाँ बना दिया और एक छोटा सर्कल यहाँ बना दिया, ऐसे इसने फिगर बनाया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रेशो होगी, आपने रेशो याद रखनी है कि जो R1 R2 और R3 वो किस रेशो में होंगे, मतलब आपको रेशो याद रख लेनी है या R1 ऐसे याद रखना लेना कि क्या आएगा R1 होगा, ए तो स्क्वायर की साइड है तो R1 होगा सबसे छोटा a/16। उसके बाद R2 है सबसे बड़ा सर्कल, R2 सबसे बड़ा सर्कल है तो उसकी हो जाएगी 3a/8, R2 होगा 3/8 इंटू ए, और R3 क्या हो जाएगा, R3 होगा a/6। ये तीनों आपको याद रखनी है रिलेशन। R1 मैं या अलग से भी लिख देता हूँ, R1 की वैल्यू होगी a/16। उसके बाद है R2 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, R2 की वैल्यू होगी 3a/8। उसके बाद और R3 की वैल्यू होगी a/6, ये R3 की वैल्यू होगी, R1 R2 और R3, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने स्क्वायर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। इसको आप वीडियो को ज़्यादा, इस कॉन्सेप्ट को देखना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने स्टडी ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।